नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यदि आप बिटिया के अभिभावक हैं, बिटिया के माता पिता हैं, तो जरूर इस खबर को बहुत गौर से देखिए। आपकी बिटिया यदि कहीं बाहर पढ़ रही है, नौकरी कर रही है या किसी और काम के लिए जाया करती है बाहर, तो भी इस खबर को बहुत बहुत गौर से देखिएगा। ये सतर्क कर देने वाली खबर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह नाम अब बहुत अपरिचित या नया नहीं है। इसका उपयोग किस तरह से ठगी के लिए किया जा रहा है, वो हम बार बार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप खबरों के माध्यम से उसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। ठगी के तरीके तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन ये मामला कुछ थोड़ा ज्यादा चौंकाने वाला और बुरी तरह से हिला देने वाला है। मामला मध्य प्रदेश के सीधी का है। सीधी वही जिला जहां कुछ महीनों पहले बीते वर्ष एक मामला सामने आया था, जब एक आदिवासी युवक पर पेशाब की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पेशाब की थी, तो उस कांड ने देश भर में तहलका मचाया था। और यह मामला भी, उस कांड का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आदिवासी बिटियाओं से, बच्चियों से जुड़ा हुआ है। आदिवासी वो बिटियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आकर सीधी में पढ़ रही थी या सीधी में अलग अलग शिक्षा पाने के लिए प्रयासरत थी हैं। एक बच्ची हाल ही में पुलिस के सामने आई है और उसने जो कहानी, जो घटनाक्रम पुलिस को बताया है, पुलिस हिल गई है। मध्य प्रदेश सरकार की भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि विपक्ष ने उसे घेरना शुरू कर दिया है। चुनाव यहां मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका था, लेकिन आदिवासी बच्ची द्वारा जो पूरा का पूरा सनसनीखेज कांड पुलिस के सामने बताया गया है, उसके परिजनों ने जो पूरी कहानी बताई है, उसने प्रदेशवासियों को हिला के रख दिया, चौंका दिया है। लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, उसके पास एक फोन कॉल आया। फोन कॉल ये आया कि आपकी मैडम बोल रही हूं, आपकी स्कॉलरशिप से जुड़ा मामला है, तत्काल मेरे पास आइए। लड़की ने कहा कि मैं दूर हूं, पहुंच नहीं पाऊंगी, अगले दिन आऊंगी, क्योंकि फोन शाम 4 बजे आया था। 20 अप्रैल 2024 को फोन आया था। लड़की वहां पहुंची, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलना था, उसे दस्तावेज पेश करना था। दस्तावेज पेश करने के बाद स्कॉलरशिप मिल जाने की पक्की बात कही गई थी। और जो मैडम बनकर फोन कर रही थी, वो एक दरिंदा था और उस दरिंदे के साथ कई लोग मिले हुए थे, मददगार थे। दरिंदे के द्वारा मैडम के नाम से इस बच्ची को, बिटिया को फोन किया गया, बुलाया गया। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को ये गई, उसे बताया गया मैडम की ओर से, मैडम के नाम पर, कि आप जब जहां ये पहुंचना है, स्टॉप पर पहुंचेंगी, तो वहां आपको बेटा मिलेगा, मैडम का बेटा। मैडम का बेटा पहुंचेगा, वो आपको मैडम के घर तक ले आएगा, आप दस्तावेजों पर साइन करेंगे और उसके बाद वापस लौट जाइएगा, स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। मामला स्कॉलरशिप का होने से लड़की झांसे में आई। 20 अप्रैल को वो 4 बजे फोन आने के बाद पहले उसने मना किया कि अगले दिवस पहुंचेगी। उन्होंने कहा नहीं, आज ही पहुंची। आज नहीं पहुंच पाए तो फिर स्कॉलरशिप से जुड़ा जो मसला मामला है वो समाप्त हो जाएगा और फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो लड़की मरती क्या ना करती। सिंगरौली की रहने वाली वो लड़की है, सीधी पढ़ने आई थी और वो झांसे में आई, पहुंच गई। जहां वो कोई साधन से पहुंची, उसे एक वो लड़का मिला, बताया गया। काली कलर की बाइक आई, हेलमेट पहना लड़का, हाथों में दस्ताने। लड़की उसके साथ बैठी कि मैडम के यहाँ जाना है, चली गई। बाइक चली, कुछ देर बाद वो जंगल की ओर बढ़ गई। तो लड़की ने थोड़ा प्रतिकार किया, प्रतिकार चल नहीं पाया, बाइक तेज थी और अंततः वो एक स्थल पर लेकर पहुंचा, सुनसान में, जंगल में। और लड़की ने जब भागने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया, उसकी पिटाई की गई, उसे मारा पीटा गया। जब वो बदहवास हो गई, सुध-बुध खो बैठी, उसके बाद उसके साथ रेप किया गया। और एक बार नहीं, 2 बार किया गया, ऐसा लड़की ने अपने शिकायत में कहा है। और जब ये मामला सामने आया तो सनसनी पैदा हो गई, मामला शनाका खिंच गया। पुलिस ने आनन फानन में एक दस्ता गठित किया, 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया, क्योंकि लड़की ने बताया था कि वो जो लड़का था उसका हाथ जला हुआ है और साथ साथ घटनाक्रम जब हो चुका था, अंधेरा हो गया, तो उसने उसकी शक्ल भी देखी थी। जो मोबाइल के द्वारा उसने जो लाइट होती है जलाई थी, देख ली थी। और लड़के ने घटना को अंजाम देने के बाद उसका पैसा लूटा, उसके
मोबाइल को छीन लिया और सब करने के बाद उसे एक स्थान पर छोड़कर वो भाग खड़ा हुआ। लड़की वापस करती है, देर शाम हो जाती है, कोई उसको संसाधन नहीं मिलता, तो सुबह 5 बजे पूरी रात वो स्टॉप पर बैठने के बाद एक ऑटो मिलने पर अपने नाना के घर पहुंचती। घर पर जाकर बताती है कि उसके साथ लूटपाट की और मारपीट की घटना हुई। वो रेप हो जाने के बारे में नहीं बताती। अब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम ऐसे सामने आया कि महीने भर तक वो उसको जज्ब किए रही और अंततः उसने पूरा का पूरा मामला जब घर के लोगों को बताया तो घर वाले चौंक गए, तत्काल पुलिस में पहुंचे। अभी 2 दिन पहले सीधी की जो मंझोली थाना क्षेत्र है वहां का ये घटनाक्रम है। पुलिस को जब बताया गया तो पुलिस ने जांच दल बैठाया, इनाम घोषित किया और जब पकड़ा आरोपी को तो मालूम हुआ कि आरोपी एक नहीं कुल 4 हैं। और चारों से जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद पुलिस का दिल भी दहल गया। आरोपी ने स्वीकार किया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 7 लड़कियों को उन्होंने अपना निशाना बनाया है। जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी का नाम है ब्रजेश प्रजापति, पेशे से मजदूर, और इसने पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया मैजिक वॉइस ऐप। ये उसने कहीं देखा था, यूट्यूब से डाउनलोड किया। यूट्यूब से डाउनलोड करने के बाद इसमें आवाज बदल जाया करती है, एक मैडम की आवाज का मिलान किया उसने, उसके जरिए लड़की की आवाज में। वो मैडम कौन है क्या है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। मालूम ये होता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो इसके साथ जो अन्य आरोपी है, राहुल प्रजापति, संदीप प्रजापति, ये भी इसके सहभागी हैं और इसमें एक बहुत मुख्य रोल जो प्ले किया है वो लवकुश प्रजापति द्वारा किया गया, ये सामने आ रहा है। लवकुश प्रजापति उसी कॉलेज में पढ़ा करता था जहां लड़कियां शिकार हुई हैं इस पूरे के पूरे गैंग और गिरोह का। 1 साल पहले वो पढ़ाई छोड़ चुका था, जो पुलिस सूत्रों से खबर मिली है, जानकारियां मिली हैं। वो लड़का उस पूरे के पूरा जो ग्रुप था वहां उस कॉलेज का लड़के लड़कियों का, उसमें था। वो पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने ये पूरे के पूरे तरीके को इजाज़त देना शुरू किया। अभी जो शुरुआती जो खबरें निकल कर सामने आई और अब जब ये लड़की ने रिपोर्ट करी तो इसके बाद और बच्चियों ने हिम्मत करी है। अब तक एक तो आरोपी ने स्वीकार लिया है कि हमने 7 घटनाओं को अंजाम दिया, यानी 7 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस के सामने उसने ये कबूल किया है, 7 को शिकार बनाया। इधर 4 लड़कियां अब तक सामने आ चुकी हैं। 4 लड़कियों ने रिपोर्ट की है कि यही बिल्कुल यही का ही घटनाक्रम सबके साथ होता रहा था कि स्कॉलरशिप के नाम से फोन किया जाता था, उनसे कहा जाता तत्काल पहुंचिए। यदि आप मौके पर नहीं पहुंचे, मैडम से नहीं मुलाकात की, तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, आपका दस्तावेज लौट जाएगा, साइन तत्काल करना होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड और जो इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो बताते थे ये लोग, वो चाहिए, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे, नहीं मिल पाएगा। कॉलेज की ये लड़कियां एक के बाद एक झांसे में आती नहीं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी घटना है जो निश्चित तौर पर आम जन को, लोगों को, लड़कियों को, उनके अभिभावकों को, माता पिताओं को सचेत करने वाली है, सजग करने वाली घटना है। हम इसको इसीलिए बहुत प्रमुखता से आप तक पहुंचा रहे हैं कि सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि कैसे कैसे उपयोग अपराधी, आरोपी, कुख्यात लोग या जिनके मन में इस तरीके के कृत्य चलते हैं वो कैसे अंजाम देते हैं। बहुत सारे घटनाएं देश में हो रही हैं। कभी कहा जाता है कि आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, उस बच्चे की आवाज़, बच्ची की आवाज़ आपको सुना दी थी, पैसा मंगाया जाता है छुड़ने के नाम पे। ये घटनाएं सामने आ रही थी। ये भी घटनाएं सामने आई कि दुर्घटना में आपका बच्चा, बच्ची या कोई घर का सदस्य घायल हो गया, उसकी आवाज़ सुना दी जाती है और लोग झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि उस समय सुध-बुध खो बैठते हैं, कुछ मालूम नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही घटनाक्रम बच्चियों के साथ, चूंकि ये रेप का मामला है, आदिवासी बिटियां हैं, तो हड़कंप मचा हुआ है मध्य प्रदेश में, हंगामा खड़ा हुआ है, विपक्ष घेर रहा है सरकार को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले की पड़ताल जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। महिला अफसर उसमें शामिल हैं, अन्य अधिकारी शामिल हैं, पूरा दस्ता अमला है जो जांच के लिए मौके पर पहुंच चुका है। और इस बीच जो खबर है, आज की ताजा खबर यह है कि इनसे पूछताछ का क्रम अभी चल रहा है और इनके घरों को, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते थे, जितने भी आरोपी हैं, चारों आरोपी, उनके घरों को गिरा दिया गया है, जमींदोज किया गया है, बुलडोजर चलाया गया है, जेसीबी मशीनों को चलाया गया है। और सबसे खास यही है कि उस ग्रुप में जो लड़का था, उस कॉलेज में था, उस लड़के ने इस पूरे घटना में मददगार की भूमिका अदा की है। जो एसपी हैं रविंद्र वर्मा सीधी के, उन्होंने 4 PM से बातचीत में इस बात की तस्दीक कर दी कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका है
और घटनाक्रम यही है कि वहां स्कॉलरशिप के नाम पर लड़कियों को, जो कॉलेज की लड़की हैं, कैसे ये आरोपी बुला रहे थे। एक के बाद एक 7 घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। तरीका एक ही था, स्कॉलरशिप के नाम पे बुलाना, स्थान पर बुलाना, मैडम के नामों पर बुलाना। बच्चियां झांसे में आती थी, वो पहुंचती थी, उसके बाद जंगल में ले जाना, घटनाक्रम वहीं अंजाम देना। कहीं ये भी निकल कर आ रहा है कि कुछ मामलों में जो लड़कियां शिकार हैं उनके साथ एक से ज्यादा आरोपी भी हो सकते हैं, भी पूरी तरीके से, क्योंकि जांच में है मामला। हालांकि रविंद्र वर्मा एसपी हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि आरोपी सिर्फ एक है, ब्रजेश प्रजापति, जो लड़कियों से रेप करता था, और बाकी मददगार हैं इसमें, चाहे राहुल हो, संदीप हो और चाहे लवकुश प्रजापति, तीनों सभी प्रजापति हैं, चारों के चारों ये लोग उसके सहयोगी की भूमिका में थे, 3 लोग। और जो ब्रजेश प्रजापति ये पेशे से मजदूर है। कल्पना कीजिए कि एक मजदूर, उसने कैसे वो जो मैजिक वॉइस ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम आजकल कह रहे हैं, बहुत जमकर लोगों की ठगी के कारण बन रहा है और उससे बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, उसको ये अंजाम दे रहा था। चारों के चारों और भी पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन घटनाक्रम बड़ा चौंकाने वाला, लोमहर्षक घटनाक्रम है, और उसमें हम तो यही कहेंगे 4 PM के दर्शकों से कि जरूर अपने बच्चों को सतर्क कीजिए, आप स्वयं सतर्क होइए, सजग हो जाइए कि कभी कोई ऐसा कॉल आपके पास आ जाए, कभी कोई आपको इस तरीके से बताए, तो निश्चित तौर पर उसे क्रॉस चेक करिए। बिना क्रॉस चेक किए बताए गए स्थल या पैसा डाल देना, पुलिस ने पकड़ लिया है, इन सब पर विश्वास तत्काल कर लेना बिना तस्दीक, बिना तफ्तीश के, बहुत बड़ी मुश्किल का सबब हो सकता है, बन सकता है। और ये घटनाक्रम तो यही कह रहा है पूरा का पूरा कि कैसे उन बच्चियों का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया गया है। रेप की घटना है, उन बच्चियों को मारते पीटते थे, उनका जो मोबाइल है वो छीन लिया करते थे, उनके पैसे छीन लिया करते थे। और इन आरोपियों ने बार बार अलग अलग फोनों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने जो जांच के पड़ताल के बाद बताया है 16 फोन इनके पास से मिले हैं। इन्हीं जो लड़कियों की अस्मत लूटते थे, उन लड़कियों की अस्मत लूटने के बाद जो इन्हीं का मोबाइल है वो दूसरी लड़कियों के लिए उपयोग करते थे, उनकी सिम का उपयोग करते थे। पुलिस ने पूरे के पूरे चौंकाने, हिलाकर रख देने वाले कांड के आरोपियों को पकड़ा है, जांच चल रही है। यहाँ जो एक पत्रिका अखबार है, मध्य प्रदेश का बहुत प्रमुख अखबार है, राजस्थान से भी प्रकाशित था, उसमें तो ये खबर भी निकल कर आई है, सामने आई है कि अब तक 22 का आंकड़ा वो दे रहा है कि 22 मामले हैं ऐसे। अगर वो आंकड़ा सही है पत्रिका का, तो आप कल्पना करिए कि ये कहाँ जा सकता है, कितना बड़ा कांड है मध्य प्रदेश का। हालांकि हमने जब एसपी जो रविंद्र वर्मा है उनसे पूछा कि एक अखबार ने आंकड़ा 22 दिया है, तो उन्होंने सिरे से खारिज किया कि 22 का आंकड़ा उनके पास तो नहीं है, ना उन्हें कोई सूचना मिली है। उन्हें अब तक जो 4 लड़कियां सामने आई हैं, चारों ने रिपोर्ट की है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर मामला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 और जो इन्होंने स्वीकार किए, कुल 7 मामले स्वीकार किए। तो हम तो यही चाहेंगे, एसपी रविंद्र वर्मा कह रहे हैं कि बाकी लड़कियां वो भी सामने आए, वो इनके खिलाफ जो रिपोर्ट है, शिकायत है, वो करें, हम उनकी भी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। डरे या सहमे नहीं, जो कांड हो गया है वो निश्चित तौर पर दुखद घटनाक्रम है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद यहाँ राजनीति तेज है, विपक्ष ने घेराबंदी की हुई है। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश वही राज्य है जहाँ वो पेशाब कांड वाला, यही सीधी जिला, जहाँ एक आदिवासी युवक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब की थी, और वो मामला मसला बहुत उछला था। और ये मसला भी उससे बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा मसला है। इसे लेकर सरकार की छीछालेदर हो रही है, आरोप लग रहे हैं। जो बिटियाओं की रक्षा सुरक्षा की बात होती है, उसे लेकर उंगलियां उठ रही। मध्य प्रदेश वैसे भी बलात्कार के मामलों में आगे है, और इस शर्मनाक कांड ने मध्य प्रदेश को और भी शर्मसार करके रख दिया है। इस पूरी की पूरी जांच और पड़ताल आगे बढ़ी, इससे जो भी जुड़े मामले, मसले, घटनाक्रम, नए तथ्य सामने आएंगे, 4 PM आप तक पहुंचाता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और यदि आपने इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, खबर आपको कैसी लगी। साथ में देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।